हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गीता यूके डायरीज। एंड आज की जो वीडियो है, काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने पूछा है कि एनक्लेक्स की जो जर्नी है, जो प्रिपरेशन है, आपने कहाँ से की और कैसे की। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने अपनी कोचिंग कहाँ से ली और मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था और जो मैंने कोचिंग लिया उसमें क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है। तो बिना कोई देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, जब भी हम किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें लगता है कि हमें कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं है और कौन सी कोचिंग हम अपने लिए डिसाइड करें। ये आपके लिए भी हो सकता है कि अगर आप ओईटी की कोचिंग लेना चाहते हो, आईएलटीएस की कोचिंग लेना चाहते हो, एनक्लेक्स की लेना चाहते हो या सीबीटी की लेना चाहते हो, तो आपके मन में हमेशा से एक डाउट रहता है कि यार कौन सी कोचिंग हमारे लिए बेस्ट रहेगी। तो जो मेरा क्राइटेरिया था कोचिंग लेने का वो ये था कि ऑलरेडी मेरी एक फ्रेंड है, उसने कोचिंग ले ली थी। देखिए, मैं बिलीव करती हूँ रिव्यूज़ में। अगर आप किसी भी चीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसके रिव्यूज़ देखिए, आप उसकी एक डेमो क्लास ज़रूर लीजिए। तो जब मैंने अपनी कोचिंग के लिए डिसाइड किया कि मुझे एनक्लेक्स के लिए कोचिंग लेनी है, क्योंकि मुझे पता है मेरे जब तक पैसे खर्च नहीं होते तब तक मैं किसी चीज़ के लिए सीरियस नहीं होती हूँ, तो मैंने सोचा कि जब मेरे जेब से पैसे जाएंगे तभी मैं एनक्लेक्स के लिए सीरियस होकर पढ़ूंगी। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसने ऑलरेडी एनक्लेक्स की कोचिंग जहाँ से मैंने ली है वहाँ से ऑलरेडी उसने ली थी और उसने मुझे रिव्यूज़ दिए थे कि बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ हैं। तो और मैंने गूगल पे भी सर्च किया तो मुझे फाइनली जब मैंने देखा तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हुई। सो आई हैव टेकन माई कोचिंग फॉर एनक्लेक्स फ्रॉम डी कामल इंटरनेशनल, कंडक्टेड बाय मिस्टर अनिल जॉर्ज सर, एंड ही इज़ अ रियली ग्रेट मेंटर विद इमेंस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। मतलब उनके साथ जब मैं कोचिंग में उनकी जो लाइव क्लासेस होती थी और जो उनके क्वेश्चन आंसर सेशन होते थे उसमें अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो आपको सर की जो एक एक टिप है वो एग्जाम टाइम में याद आती है कि सर ने उस टाइम पे इस चीज़ के लिए ऐसे बताया था, वो आपके एक्चुअली कानों में गूंजती है। तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है कोई भी क्वेश्चन को अप्रोच करना, कैसे उसको आपने अप्रोच करना है। तो चलिए बात करते हैं डी कामल इंटरनेशनल की। तो जो सर का जो टीचिंग मेथड है वो ये है कि सर जो है एक दिन में 2 बार क्लासेस लेते हैं। एक 4 घंटे का सेशन होता है और एक 1.5 या 2.5 घंटे का सेशन होता है। तो जिस भी कंट्री में आप हैं, क्योंकि सर के पास ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टूडेंट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएई, हर जगह से, कनाडा, यूएसए, हर जगह से सर के पास कैंडिडेट्स हैं। तो सर ने एक जो है टाइम लिमिट सेट कर रखा है, तो हर एक कंट्री के अकॉर्डिंग उस टाइम पे आपको ज्वाइन करना होता है। तो जो सर का टीचिंग मेथड है, सर आपको सबसे पहले टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, उसके बाद साथ में आपको क्वेश्चन आंसर सेशन भी कराएंगे। ये आपका 4 घंटे के सेशन में हो जाएगा कि कुछ घंटे वो आपको जो है क्वेश्चन आंसर सेशन कराएंगे स्टार्टिंग में, उसके बाद वो आपके टॉपिक पे आ जाएंगे, आपको टॉपिक वाइज वो प्रिपेयर कराते जाएंगे। उसके बाद जो एक नेक्स्ट सेशन है 1.5 या 2.5 घंटे का, वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर का सेशन है, क्योंकि एनक्लेक्स में आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन आंसर करेंगे, जितने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको क्वेश्चन को अप्रोच करने का मेथड आएगा, उतना ही ज़्यादा ईजी आपके लिए ये एग्जाम होता जाएगा। इसके अलावा जो सर का डी कामल इंटरनेशनल है उसमें आपको एक लॉगिन आईडी मिलेगा और एक पासवर्ड आपका सेट होगा, जिससे कि आप अपने अकाउंट को 24/7 एक्सेस कर सकते हैं। और ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है जिनके पास सर की जो क्लासेस है अटेंड करने का टाइम नहीं है। कई बार क्या होता था, मेरी शिफ्ट होती थी और उस टाइम पे सर की क्लास होती थी तो मैं अटेंड नहीं कर पाती थी, लेकिन उस चीज़ को कवर करने के लिए मैं सर का जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है सर का डी कामल इंटरनेशनल का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर जब मैं ऑनलाइन एक्सेस करती थी तो मुझे सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर काफ़ी हैंडी उसमें मिलती है। तो सर की जो लाइब्रेरी है उसमें आपको एक तो लाइव वीडियोस मिलेंगी जिसको कि आप देख सकते हैं, और एक वीडियो जो है कम से कम 1.5-2 घंटे की है। तो आप ये सोचिए, आपका पूरा का पूरा ऐसा लगेगा कि आपके फेस टू फेस वो आपको लेक्चर दे रहे हैं। उसके अलावा सर के उसमें पीपीटीज़ हैं। पीपीटीज़ का फ़ायदा आपको तब है जब आप एकदम लास्ट मिनट में आपको ये कि अब मेरे को सारा अपना रिवाइज करना है, तो बस आप सर की पीपीटीज़ को गो थ्रू करते जाइए। साथ में आप शुरू में भी कर सकते हैं, लेकिन एंड में पीपीटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी इंपॉर्टेंट टिप्स है उसको याद करने के लिए सर ने अपनी सारी पीपीटीज़ में हर सिस्टम वाइज उसमें अटैच की हुई है। इसके अलावा सर के उसमें नोट्स भी हैं, तो अगर आप जैसे प्रिंट आउट निकाल के अपने नोट्स कहीं पर भी आप अपना पढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो सर की लाइब्रेरी है वो मोर देन इनफ है। उसके अलावा आपको कहीं भी कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ सब कुछ जो भी एग्जाम में पूछा जाता है वो कवर कर रखा है। देखिए, मैं आपको बताऊँगी, नर्सिंग जो है वो बहुत ही वास्ट है। तो नर्सिंग में एनक्लेक्स में क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपसे नहीं पूछते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिसपे वो आपको टेस्ट करते हैं। और सर की जो वीडियोस हैं, सर की जो पीपीटीज़ हैं, सर के जो नोट्स हैं, उसमें वो बेसिकली सारी चीज़ें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसपे कि क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं, उसमें सर ने उसका पूरा एक निचोड़ करके रखा हुआ है। और सर को काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है एनक्लेक्स का, काफ़ी लंबे सालों से वो बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और आपको गाइडेंस के लिए अगर आप
चाहते हैं कि आपको गाइडेंस मिले तो वो एक बेस्ट टीचर आपके लिए हो सकते हैं, अगर आप अपना NCLEX जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने किया, मेरी फ्रेंड्स ने किया है। और सर की मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। सर का जो कोचिंग होता है वो 6 मंथ्स का होता है, लेकिन जब मैंने सर से एनरोल किया था तो मैंने भी 6 मंथ्स के लिए एनरोल किया था। एक टाइम पे मैंने पेमेंट दे दी थी, लेकिन बीच में मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज हो गए थे, जिस वजह से मैंने 3-4 महीने के लिए जो अपनी क्लास है उसको मैंने सर को ऑलरेडी फ़ोन करके बोल दिया कि सर आई कांट टेक माई क्लासेस, तो कैन यू प्लीज़ पोस्टपोन मी, लाइक आप मेरा जो सेशन है उसको एक्सटेंड कर देंगे। तो सर ने बिना कुछ हिचकिचाए खुद ही बोला कि ओके मैं आपका जो है सेशन एक्सटेंड कर दूंगा। तो जो 6 महीने की मैंने फीस दी थी वो सर ने मुझे ऑलमोस्ट 1 साल 2 महीने के लिए मेरा जो है सेशन एक्सटेंड कर दिया विदाउट इवन आस्किंग फॉर अ सिंगल पेनी। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जो सर है उनका जो मोटिव है वो मनी माइंडेड नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने ड्रीम को फॉलो करें, उसको अचीव करें, और उसके लिए जितनी भी मदद हो सकती है सर के थ्रू आपको हमेशा मिलेगी। तो सर की एक चीज़ और डी कामल इंटरनेशनल की ये अच्छी है कि जब मैंने अपना प्रोसेस शुरू किया तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आपको NCLEX के लिए पहले CGFNS वो लेना पड़ता है, ATT लेनी पड़ती है, ऑथराइजेशन टू टेस्ट। तो मुझे वो सारा प्रोसेस कुछ नहीं पता था, तो सर ने ही मेरा अकाउंट बनाया CGFNS में, सारे के सारे पेपर वर्क का जो भी काम है वो सर ने किया। मुझे अपने कॉलेज से और अपनी जो DNC है वहाँ से साइन वगैरह जो भी पेपर पे होता है वो लेना पड़ता है। तो अगर आप कहीं पर भी बैठे हैं ओवरऑल वर्ल्ड में और आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो यू जस्ट अप्रोच डी कामल इंटरनेशनल। वहाँ पर आपका क्या होगा, प्रोसेस भी ईजी हो जाएगा और आपकी जो कोचिंग है वो भी ईजी हो जाएगी। और मुझे सर की जो क्लासेज है उसमें एक चीज़ और बहुत अच्छी लगती है कि सर ना बीच बीच में फनी थिंग भी टू मेक द क्लास इंटरेस्टिंग लाते रहते हैं। उनको पता चलता रहता है कि कौन सीरियस होकर पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। वो बिना नाम लिए, क्योंकि नाम लेते तो आप ऑफेंडेड फील करते हैं, बिना नाम लिए वो आपको पता चल जाएगा कि ही इज़ टेलिंग यू इनडायरेक्टली कि आई नो सम ऑफ यू लाइक दैट, ऐसे करके आपको पता चल जाएगा कि सर इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू, तो आप थोड़ा सीरियस हो जाएंगे। तो ओवरऑल बेसिकली मैं यही कहना चाहूँगी कि जो डी कामल इंटरनेशनल कोचिंग है वो बेस्ट है। थैंक यू सो मच अनिल सर, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, आपकी वजह से मेरा जो ड्रीम है US NCLEX RN बनने का वो पूरा हुआ है। और थैंक यू रीना ढाकरे जो मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया और उसी की वजह से मैंने डी कामल ज्वाइन किया, क्योंकि वो कहते हैं ना दोस्त ही दोस्त को बताता है कि भाई ये कर ले, मैंने ये किया, मैंने यहाँ से किया। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अगर आप सच में मतलब मेरे को अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि मैं सही रिव्यू दूँ, तो मैं आपको बिल्कुल बेझिझक बोलती हूँ कि आप अगर NCLEX की जर्नी करना चाहते हैं तो आप आंख बंद करके डी कामल इंटरनेशनल को ज्वाइन करिए, क्योंकि वो आपके NCLEX के ड्रीम को पूरा करने में ज़रूर हेल्पफुल होगा।